नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है? तो इसका आंसर है 9%। एशियाई विकास बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था में 9% तक की गिरावट आ सकती है। लेकिन जब वर्ष 2021 आएगा तो एशियाई विकास बैंक के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी और एशियाई विकास बैंक के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में 8% तक की वृद्धि हो सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है। तो यहाँ से आपको यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी? तो इसका आंसर है 23.9%। अब हम बात करेंगे एशियाई विकास बैंक की। तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। इसका उद्देश्य है एशिया क्षेत्र के देशों का आर्थिक और सामाजिक विकास करना। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो संसद की नई बिल्डिंग के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को प्राप्त हुआ है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि संसद की नई बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है और इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वह मिला है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाकर यह कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम कर लिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए L&T लिमिटेड ने भी बोली लगाई थी और L&T लिमिटेड ने 865 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इसका निर्माण लगभग 60,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में होगा और इसका निर्माण वर्ष 2022 तक पूरा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है और इसमें भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है और यह स्थान भारत को 174 देशों में से प्राप्त हुआ है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। इस सूचकांक में 174 देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों को शामिल किया गया है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग द्विपक्षीय वार्ता के लिए किन दो देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग द्विपक्षीय वार्ता के लिए अमेरिका और भारत ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर सैन्य उपकरणों के सह उत्पादन और सह विकास के अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से हस्ताक्षर किए गए हैं। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने चीन के दूतावास को बंद कर दिया था। जो अमेरिका में चीन का एक दूतावास था उसको अमेरिका ने बंद कर दिया था और पाकिस्तान की जो एयरलाइंस थी उसको भी अमेरिका ने अपने देश में बंद कर दिया था। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनको वर्ष 2021 के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। और इनको क्यों नॉमिनेट किया गया है? क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में जो शांति समझौता हुआ है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यही जो इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शांति समझौता हुआ है उसमें अहम भूमिका निभाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वर्ष 2021 के शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो किस प्रधानमंत्री का जन्मदिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया गया? तो अभी हाल ही में 17 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह अभियान को प्रारंभ किया है जिसमें सेवा से संबंधित विभिन्न कार्य आयोजित किए जाएंगे। तो आपको यह डेट भी याद रखना है, 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह। अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, सर्वाधिक कमाई करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है
और इसके साथ में यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वह सुझाव भी आप कमेंट में दे सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।